Assalamu alaikum. Okay, this is class 7 and today we are going to talk about English literature. Okay students, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारे फर्स्ट चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस को डिस्कस किया था. आई होप आपने उसको रिव्यू किया होगा और वो आपको समझ भी आ गया होगा. आज के लेक्चर में हमारे पास हमारे फर्स्ट चैप्टर लाइट्स इन द नाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अपनी फेयर कॉपी में कॉपी डाउन करने हैं, फेयर करने हैं और आपने साथ साथ इनको याद भी करना है. क्वेश्चन 1 हमारे पास मौजूद है. बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स. जब स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो लोग रातों में किस तरह से गुजारा किया करते थे, हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर में. लिखा है बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स एंड गो आउट टू सोशलाइज. लोग चांद की रोशनी से फ़ायदा उठाया करते थे. जैसे कि आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं, तो हम तो मून लाइट को इतना ज़्यादा हम पर ध्यान नहीं देते. लेकिन वो वक्त जब कि स्ट्रीट लैम्प्स नहीं थे, कोई लाइट्स मौजूद नहीं होती थी, तो उस वक्त ख़ास तौर पर मून लाइट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी. सेकेंडली हमसे पूछ रहे हैं बिफोर द स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट. करेंगे स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस होने से पहले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था. हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट वर they could trap, fall and injure themselves or drown if they fell into water or be attacked or robbed. कह रहे हैं कि वो वक्त जब कि स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि वो मतलब उनके साथ कोई हादसा हो सकता था, वो इंजर्ड हो सकते थे, मतलब मीन्स के रात में कुछ नज़र नहीं आ रहा तो गिर सकते थे किसी गड्ढे में, उनको चोट लग सकती थी और अंधेरे का फ़ायदा उठा के उनके साथ कोई रॉबरी भी की जा सकती थी. नंबर 3 who were link boys and what did they do. लिंक बॉयज़ कौन हुआ करते थे. द लिंक बॉयज़ वर यंग मैन who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारे पास रेलवे स्टेशंस पर हमारे पास कूली मौजूद होते हैं जो कि कुछ पैसे हमसे लेते हैं और हमारा सामान वगैरह उठा के ट्रेन तक पहुंचाते हैं या ट्रेन से उठा के टैक्सी तक पहुंचाते हैं. जस्ट लाइक दैट उस ज़माने में जब कि स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो वो लोग क्या किया करते थे, लोग मिसाल बनाया करते थे जिसकी मदद से वो सफ़र किया करते थे रातों में. तो ये लिंक बॉयज़ जस्ट लाइक कूली काम करते थे कि ये कुछ पैसे लिया करते थे, कुछ फ़ीस लिया करते थे और ये लोगों के आगे आगे वो मिसाल पकड़ कर चला करते थे. तो इस तरह से ये इनका रोज़गार का एक ज़रिया था. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वर सम ऑफ़ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स. अच्छा, वो वक्त जब कि स्ट्रीट लैम्प्स नहीं थे तो ऑयल लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी क्या खामियाँ क्या थी, उनके अंदर क्या बुराई थी. Some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant odor. कहेंगे वो जो ऑयल लैम्प्स उनकी स्मेल अच्छी नहीं थी एंड दे हैड टू बी केयरफुली क्लीन्ड और उनको बड़ी देख भाल से उनको साफ़ करना पड़ता था. एंड मेंटेन्ड सो दैट द ग्लास डिड नॉट गेट डर्टी, कि वो गिलास जो है उसका शीशा वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि अगर गिलास ख़राब हो गया तो फिर वो किसी फ़ायदेमंद ही नहीं रहेगा, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका. क्वेश्चन 5 what was dangerous about gas lamps that were introduced in 18th century. करेंगे 1800 में जो गैस लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए उनकी क्या ऐसी क्या बात थी जो कि डेंजरस थी.
The dangerous thing about the gas lamps that were introduced in the 1800s was that every now and then one would blow up. कह रहे हैं कि उसमें ख़तरनाक बात ये थी कि वो बस्ट हो सकता था और वो इसलिए हमारे लिए ख़तरनाक था. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स है. ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपीज़ में कॉपी डाउन करने हैं और आपने इनको साथ ही साथ याद भी करना है. तो आज के लेक्चर में हमारे पास बस यही काम था. आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको ईज़िली कॉपी डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू. अल्लाह हाफ़िज़.